राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको शिव चालीसा का महत्व और इसके बारे में बताएंगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को उनकी सौम्य आकृति के साथ उनके रुद्र रूप के लिए भी पहचाना जाता है। वेदों के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को उनकी सौम्य आकृति के साथ उनके रुद्र रूप के लिए भी पहचाना जाता है। भक्तजनों, शिव चालीसा का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। शिव चालीसा के सरल शब्दों से भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। शिव चालीसा के पाठ करने से कठिन कार्य को आसानी से किया जा सकता है। भक्तों, आखिर ये शिव चालीसा क्या है और इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है, अब हम आपको इस बारे में बताते हैं। शिव चालीसा भगवान शिव की स्तुति में लिखी गई 40 चौपाइयों का संग्रह है, जिसकी रचना संत अयोध्या दास ने की थी। शिव चालीसा की 40 पंक्तियाँ सरल शब्दों में विद्यमान हैं, जिनकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। भगवान शिव भोले स्वभाव के होने के कारण भगवान भोलेनाथ कहे जाते हैं। उनकी शिव चालीसा का पाठ करने से वो अपने किसी भी भक्त से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। शिव चालीसा के माध्यम से आप अपने आराध्य भगवान शंकर को बड़ी ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव चालीसा के नित्य पाठ से व्यक्ति की समस्त प्रकार के भय, रोग, दुख से मुक्ति मिलती है। शिव चालीसा के क्या नियम होने चाहिए, शिव चालीसा को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, अब हम आपको यह बताते हैं। शिव चालीसा के पाठ के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त को माना गया है। अतः कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले जाग जाएं। स्नान आदि से निपट के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव के किसी भी पूजा में हमेशा हल्के रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। इस दिन गहरे रंग के कपड़ों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के लिए सफ़ेद रंग के साफ सुथरे आसन का प्रयोग करें या फिर कुश के आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिव चालीसा पढ़ने के लिए ये उत्तम समय होगा। आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ से पहले अक्षत, धूप, दीपक, सफ़ेद चंदन, माला और सफ़ेद आग के 5 फूल रख लें। भगवान शिव को भोग लगाने के लिए मिश्री या बतासों का प्रयोग करें। ध्यान रहे, भगवान शिव को सफ़ेद चीनी का कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। हमेशा पत्थर वाली मिश्री में किसी भी प्रकार की अशुद्धता ना हो, वही मिश्री को भोग में लगाना चाहिए। यह भगवान शिव के भोग के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अब शिव चालीसा का पाठ करने से पहले गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पाठ करने के स्थान पर शिव के सम्मुख एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रख लें। अब हाथ में थोड़ा सा अक्षत, फूल और जल लेकर अपना नाम, गोत्र बोलकर संकल्प लें कि आप अपनी इस मनोकामना से शिव चालीसा का पाठ इतने दिनों तक करने जा रहे हैं। अब सर्वप्रथम श्री गणेश को नमन करें। उसके बाद यदि आपके घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, और यदि घर में शिवलिंग ना हो तो शिव जी के चित्र को तिलक लगाएं। शिव चालीसा का पाठ विषम संख्या जैसे 3, 5, 11 बार करें। कम से कम 3 बार तो पाठ करना चाहिए ही।
चालीसा का पाठ सही उच्चारण के साथ मध्यम या उच्च स्वर में बोल बोल कर करें। ऐसा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पाठ पूरा करने के बाद शिव जी के सम्मुख अपनी गलतियों की क्षमा याचना जरूर करें तथा किए गए पाठ को भगवान को समर्पित कर दें। शिव चालीसा का पाठ करते समय किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। शिव चालीसा को कंठस्थ का पाठ उत्तम माना गया है। पाठ पूर्ण करने के बाद उठने से पहले एक बूंद जल आसन के पास गिराएं और उसका तिलक करें। ऐसा करने से आपको पाठ का पूर्ण फल मिलता है। शिव चालीसा के पाठ को करने के बाद लोटे में रखे जल को किसी फूल या पत्ते या अपनी अंजलि से पूरे घर में छिड़क दें तथा बचे हुए जल को पी लें। इस जल को अपने घर के सदस्यों को भी पीने के लिए दें। जब भगवान को चढ़े हुए प्रसाद को स्वयं और दूसरों को देते हैं तो उस भगवान की कृपा हम पर बरसती है। भक्तजनों, संसार में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ मनोकामनाएं होती हैं। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे शिव चालीसा की मदद से किया ना जा सके। शिव चालीसा के पाठ से कठिन और असंभव प्रतीत हो रहे कार्यों को भी बड़ी आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। भगवान शिव का नाम भोले भंडारी है, अर्थात भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। साथ ही साथ वे अत्यंत भोले स्वभाव के भी हैं। अयोध्या दास रचित शिव चालीसा के नित्य पाठ से भगवान शिव को अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है और अपने भक्तों के भगवान कष्टों को सदैव दूर करते हैं। जो भी मनुष्य प्रातःकाल नित्य रूप से शिव चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन की कठिनाइयाँ और बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। नित्य प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति के मन में साहस और संचार की शक्ति प्रदान करता है, जिससे वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख या परेशानी ना हो, परंतु ये दुख और परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो तो शीघ्र शिव चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जीवन की समस्त परेशानियां खत्म होने लगेंगी। भक्तजनों, यह था शिव चालीसा का पाठ का महत्व और शिव चालीसा को किस तरह से पढ़ना चाहिए उसके कुछ नियम। भक्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तजनों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि राम का नाम हमेशा हमें लेना चाहिए। राम के नाम से हमारे जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। भगवान श्री राम हमें खुशियों का प्रकाश से भर देते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।